नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे अधिक प्रश्नों का संग्रह। बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस माह में आयोजित किया जाता है? आपसे यह प्रश्न कल पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है अगस्त माह में हर साल इसे मनाया जाता है। बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? देवलाली से दानापुर, कोल्हापुर से पटना, जयपुर से हाजीपुर या कोलकाता से जमशेदपुर? तो इसका सही उत्तर होगा देवलाली से दानापुर। आपको पता होना चाहिए कि देवलाली महाराष्ट्र में नासिक के नजदीक है और दानापुर बिहार में है। आइए जानते हैं इसके विषय में। तो भारत की यह पहली किसान रेल है जिसका शुभारंभ खेतों, बाजारों और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली यह पहली ट्रेन होगी जो देवलाली से दानापुर के बीच में चलेगी। हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। किसान रेल पूरी तरह से पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाया जाएगा। अब तक फल और सब्जियां ट्रक के माध्यम से सड़क मार्ग द्वारा लाई और ले जाई जाती थी। किसान रेल नासिक में देवलाली से बिहार में दानापुर तक चलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए जानते हैं इनके विषय में। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी थे, भारत का नया नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने राजीव महर्षि की जगह सीएजी का कार्यभार संभाला है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। आइए जानते हैं कैग के विषय में। तो कैग भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। कैग के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही कार्यालय से हटाया जा सकता है। उन्हें केंद्र और राज्य साथ ही स्थानीय सरकार के खातों और गतिविधियों के ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कैग रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभाओं में भी रखी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ हुए करार को सस्पेंड कर दिया है? वीवो, रेडमी, ओप्पो या पैनासोनिक? तो इसका सही उत्तर होगा वीवो। वीवो के साथ हुए करार को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। इस वर्ष वीवो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगी। वीवो ने वर्ष 2018 में 2190 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप डील हासिल की थी। आइए जानते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली है तथा इसके सचिव जय शाह हैं। यह भारत के क्रिकेट के लिए राज्य क्रिकेट संघों और राष्ट्रीय शासी निकाय का एक संघ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा गूगल ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। गूगल ने अपने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए नियर शेयर नाम से एक फाइल साझाकरण सुविधा लॉन्च की है। इस सुविधा का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता सामग्री को बिना किसी सीमा के अन्य लोगों तक साझा कर सकते हैं। यह फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वाईफाई का प्रयोग करता है तथा यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एक विश्वसनीय और तेज कनेक्शन बनता है। आइए जानते हैं गूगल के विषय में। तो गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई हैं। इसके संस्थापक लैरी पेज हैं तथा इसका मुख्यालय माउंट व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएम मोदी किस द्वीप के लिए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, तिस्वाड़ी द्वीप या सियाल बेट द्वीप? इसका सही उत्तर होगा अंडमान और निकोबार। आइए जानते हैं इसके विषय में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुचारू बैंडविड्थ तथा टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही ई गवर्नेंस परियोजनाओं का लाभ इस क्षेत्र को मिल सकेगा। इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जानकारी साझा करने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और डिजिटल इंडिया को साकार करने में इससे सहायता मिलेगी। आइए जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल दो भागों में विभक्त करती है। ऊपरी क्षेत्र अंडमान कहलाता है और दक्षिणी क्षेत्र निकोबार कहलाता है। अंडमान को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है जिसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर लोअर अंडमान में स्थित है। साथ ही 10 डिग्री चैनल के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं तो यह 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। साथ ही 92 डिग्री पूर्व और 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य यह स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य यूनेस्को के आईओसी से सुनामी रेडी टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा।
आइए जानते हैं इसके विषय में। तो यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को कहा जाता है, ने हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन के द्वारा सुनामी रेडीटेक ओडिशा को प्रदान किया है। सुनामी रेडीटेक प्राप्त करने का अर्थ होगा कि ओडिशा राज्य सुनामी जैसी आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब कैबिनेट ने इसकी घोषणा की है। आइए जानते हैं इसके विषय में। पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में 12वीं के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। कोरोना की वजह से ऑनलाइन बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 1,73,823 विद्यार्थियों को इस नवंबर तक स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मोडेना कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा सरकार। आइए जानते हैं इसके विषय में। कनाडा सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर मोडेना कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसका उद्देश्य देश के लाखों लोगों की जान बचाना है। देश के सार्वजनिक सेवा और अधिग्रहण मंत्री अनीता आनंद ने जल्द ही वर्ष 2021 तक वैक्सीन की डिलीवरी हो जाएगी, इसके संदर्भ में बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत का क्या स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या पहला? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। आइए जानते हैं इसके विषय में। हारून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसे हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त 2020 को जारी किया था। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका 233 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ शीर्ष पर है। साथ ही दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन है। चौथा स्थान भारत को मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 4%। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने हाल ही में बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सर्वसम्मति से रेपो दर 4% तक बनाए रखने का फैसला लिया है। विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। मौद्रिक नीति समिति 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 4.25% बनी रहेगी। आइए जानते हैं रेपो रेट के विषय में। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है तथा बैंक इस कर्ज को ग्राहकों को ऋण के रूप में देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब होता है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जिनमें होम लोन और व्हीकल लोन प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? पायलट योजना, मनी योजना, चल योजना या मुद्रा योजना? तो इसका सही उत्तर होगा पायलट योजना के तहत 200 रुपए तक के ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट के किए जा सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपए तक के भुगतान की अनुमति होगी। इस पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों के माध्यम से किए जा सकते हैं तथा यह इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी को कम करता है। साथ ही इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने हाल ही में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस और एचडीएफसी के साथ समझौता किया है। यह पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। आप सभी को पता होगा कि कैनरा बैंक 1906 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है तथा इसके संस्थापक सुब्बाराव पाई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा सादिया दहलवी। आइए जानते हैं सादिया दहलवी के बारे में। सादिया दहलवी का जन्म 1957 में हुआ था तथा यह दिल से एक सूफी महिला थी। सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफिज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिससे उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। उनकी अन्य लोकप्रिय किताबों में द सूफी कोर्टयार्ड, दिल्ली की दरगाह 2012 में और जैस्मिन एंड जीन्स, यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 में शामिल है। वे एक फिल्म निर्माता भी थी। उनके कामों में द सूफी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली और खुशवंत सिंह के साथ नॉट अ नाइस मैन टू नो शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रदीप कुमार जोशी को हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता होगा कि 2 दिन पहले यूपीएससी ने अपने फाइनल रिजल्ट्स घोषित किए हैं। साथ ही आज कट ऑफ भी जारी किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। आपको पता होगा कि दोनों ही क्रिकेट खिलाड़ी हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया, वे क्या थी? तो उसका सही उत्तर होगा शर्ली एन ग्री एक उपन्यासकार थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आरटी-पीसीआर कोविड लैब का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटका। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, परिवार पहचान पत्र किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।